हेलो दोस्तों, माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फ्लेक्सर मेंबर इन ब्रिज। ब्रिज के अंदर जो गर्डर वगैरह लगे होते हैं उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो लोड ट्रांसफर करते हैं और वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में रहते हैं जब उसके ऊपर हैवी लोड यानी कि ट्रेन वगैरह या जो है ट्रक वगैरह उससे पास होता है, तो किस तरीके से वो मेंबर उस लोड को कैरी करता है, किस तरीके से उस लोड को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। दिस इज अबाउट मी, बाबूलाल जहांगीर, and the whole generally I'm dealing the structure subject in the civil engineering. So अब अगर हम फ्लेक्सर मेंबर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फ्लेक्सर मेंबर के बारे में देखें तो फ्लेक्सर मेंबर जो होता है वो मेंबर होता है जो बेंडिंग के द्वारा, मेनली बेंडिंग के द्वारा क्या करता है, फोर्स को ट्रांसफर करता है। फोर्स भी कौन सा, ट्रांसवर्स लोड। अब ये ट्रांसवर्स लोड कौन सा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब फ्लेक्सर मेंबर जो होता है वो अगर हम देखें तो सपोज करिए दिस इज द बीम। अगर हम रियल प्रैक्टिस में देखें तो दिस इज द बीम, ये गर्डर बना हुआ है। ठीक है, बीम या गर्डर हम एक ही बोल सकते हैं। ये गर्डर बना है, ये फ्लेक्सर मेंबर है। इस फ्लेक्सर मेंबर से ऊपर से जो लोड लगेगा, इस फ्लेक्सर मेंबर से ऊपर से जो लोड लगेगा, उस लोड को ये वाला मेंबर बेंडिंग के द्वारा जो है इस फोर्स को ट्रांसफर करेगा। ये हम कहते हैं बेंडिंग। भी कैसे बेंडिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि जब इसके ऊपर फ्लेक्सर लोड लग रहा है, जब इसके ऊपर फ्लेक्सर लोड लगता है इस तरीके से, तो ये जो बीम है वो इस तरीके से बेंड करना चाहिए। ये लोडिंग और अनलोडिंग दोनों चीज के लिए दिया गया है, तो ये हम चाहते हैं कि बीम जो है वो इस तरीके से बेंड करें, राइट। लेकिन लेकिन जब बीम का डेप्थ यानी कि गर्डर का डेप्थ इतना ज्यादा हो जाता है कि इस तरीके का बेंडिंग अगर पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इतना ज्यादा डेप्थ होने से गर्डर जो है वो गर्डर क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में यानी कि कुछ इस तरीके से बकल करना यानी कि बेंड करना शुरू कर देता है, जो हम कभी नहीं चाहते, जो हम कभी नहीं चाहते। अगर ऐसा होने लग जाए, अगर ऐसा होने लग जाए तो हम जो हैं ये जो ट्रेन का जो लोड है, ये जो ट्रेन है जिसको ये जो लोड होता है वो ट्रांसवर्स लोड के अंदर लगेगा, और ये लोड कभी भी ये वाला गर्डर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर प्योर बेंडिंग नहीं आ पाएगी। जब बेंडिंग ही नहीं आ रहा है तो वो लोड कैसे ट्रांसफर करेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें इसके अंदर लोड को ट्रांसफर करवाने के लिए यानी कि बेंडिंग के द्वारा, जो भी आपको सामने दिख रहा है इस तरीके से अगर लोड को हमें रजिस्ट करवाना है, तो इसको रजिस्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ये जो बीम है, ये जो बीम है जो इस डायरेक्शन में लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, उसको हम क्या करें, होल्ड कर दें, लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट लगा दें। अगर हम सपोर्ट लगा देंगे तो इसके पास चॉइस क्या बचेगी, ऐसा कुछ होगा। यानी कि मान लो हमने यहाँ पे लेटरल सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे हमने लेटरल सपोर्ट लगा दिया, तो इसके पास में चॉइस क्या बची, चॉइस बची ओनली इसी तरीके से बेंडिंग करने की, ये चॉइस बची। और इस तरीके से अगर बेंडिंग करती है तो यही इस तरीके से अगर बेंडिंग करेगी तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी भी यूज कर पाएंगे और ये बेंडिंग के द्वारा फोर्स भी ट्रांसफर कर पाएगा। दैट एग्जैक्टली आई वांट। तो ये कंडीशन जो अचीव होती है यानी कि जो ये लेटरल सपोर्ट जो है, ये जो लेटरल सपोर्ट है, ये लेटरल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। ये लेटरल सपोर्ट दिए गए, ये लेटरल सपोर्ट दिए गए, जो यहाँ पे दिए गए लेटरल सपोर्ट है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बीम को इस तरीके से बेंड होने के लिए रोकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब ये वाले जो सपोर्ट दिए, अब लेटरल सपोर्ट कुछ ऐसे भी दिए जा सकते हैं, ऐसे भी दिए जा सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और द लोड विच आई वांट टू ट्रांसफर और मेंबर डायमेंशन जो हमने यूज किया है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, लेटरल सपोर्ट दे सकते हैं। तो हियर यहाँ पे जो दिए गए ये भी लेटरल सपोर्ट है, दीज आर द लेटरल सपोर्ट, राइट। ये भी अच्छा, ये तो फिर प्लेट गर्डर है। अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये ट्रस दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रस है वो भी इस वाले गर्डर के लिए, इस वाले गर्डर के लिए और इस वाले गर्डर के लिए क्या कर रहा है, लेटरल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब ये लेटरल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो इसमें क्या होगा, बीम इसी तरीके से बेंड करेगा, बीम यानी कि गर्डर इसी तरीके से बेंड करेगा, और ये इस हैवी लोड को, ये इस हैवी लोड को, जो ट्रेन का जो लोड होता है उस लोड को इजीली ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन लेकिन अब अगर आप इमेजिन करो कि ये जो बीच के अंदर जो ट्रेसेस हैं वो अगर ना लगाएं, वो अगर ना लगाएं, तो क्या ये ट्रेन इससे कभी पास हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? आप इमेजिन करिए
कि आपके पास में ये जो देखिए इसको इसमें इसकी बजाय इस वाले पिक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर देखिए, इसका जो स्पान दिया है वो लगभग लगभग आपको 7 टू 8 मीटर लग रहा होगा, 7 टू 8 मीटर लग रहा होगा, इवन मोर भी होगा। और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 16 mm या 20 mm का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दैट इज आल्सो टू मच। अब 8 मीटर के रेस्पेक्ट में 20 mm का थिकनेस कितना होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम इससे क्या चाहते हैं, हम इससे ये चाहते हैं कि भाई जो है ना ये बीम ऐसे बेंड करें, मतलब ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है वो प्लेट ऐसे ही बेंड करें, ऐसे ही बेंड करें, ना तो इस तरीके से हो ना इस तरीके से हो, यानी कि लेटरल डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, ना ही ये बक्कल होना चाहिए, ना ही ये बक्कल होना चाहिए, ये ओनली इसी तरीके से क्या करना चाहिए, बेंड करना चाहिए, ये हम इससे चाहते हैं। तो ये कंडीशन अचीव होती है रियल लाइफ में, ये कंडीशन अचीव होती है रियल लाइफ में, तभी ही आप इस वाले यानी कि इतने हैवी लोड को ट्रांसफर कर पाते हैं, तभी आप इस हैवी लोड को ट्रांसफर कर पाते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेट लगा है, ये जो प्लेट लगा वो प्लेट कुछ ऐसे ही बेंट हो रहा है, ऐसे ही बेंट हो रहा है, ये ऐसे ही बेंट हो, इसके लिए ये सारे अरेंजमेंट किए गए, सारी चीजें की गई हैं। आ गया समझ में? तो इसमें कोई डाउट इसी को? तो ये जो चीज है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब इस पे लोड लग रहा है, यानी कि हैवी लोड अगर ट्रांसफर होता है, हैवी लोड जब ट्रांसफर हो रहा है इधर या इधर, किधर भी मान सकते हैं, ये कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल लेके शो किया गया है, तो बीम इसी तरीके से बेंड करना चाहिए, बीम या गर्डर इसी तरीके से बेंड करना चाहिए। अब अगर ये इस तरीके से बेंड ना करें, अगर ये इस तरीके से बेंड ना करें, बेंड नहीं करने का मतलब क्या हुआ, हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, ये होता है लेटरल बेंडिंग, ये जो है वो लेटरल बेंडिंग होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल, और इस लेंथ के पैरेलल सॉरी हॉरिजॉन्टल में जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है लेटरल, वो कहलाती है लेटरल। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो ये शिफ्ट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है इसका मतलब ये लेटरल डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, लेटरल डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये लेटरली, ये हम बात कर रहे हैं लेटरली अनसपोर्टेड के लिए, अगर लेटरली अनसपोर्टेड होता है तब उस केस में बीम जो होती है वो क्या कर जाएगी, वो लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाएगी। इसने इतना डिस्प्लेस कर दिया, पहले ये यहाँ थी अब ये यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आई बीम का दिया गया था, ये आई सेक्शन है और ये तुम्हारे पास में चैनल सेक्शन है, ठीक है, ये चैनल सेक्शन है, राइट। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो फेलियर का नेचर हो रहा है वो एंटायरली डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। जब इस पे लोड लग रहा था पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जैसे ही इसने लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो लोड का डायरेक्शन क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। तो लोड का डायरेक्शन इंक्लाइंड हो गया, तो ये क्या करेगा, इस कंप्रेशन फ्लेंज को इधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा देगा, जिसको बोलते हैं लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। तो ये चीज ना होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए जब आप ब्रिज डिजाइन करते हैं। अगर ऐसा कभी होता है तो बीम जो है, गर्डर जो है, वो कभी भी उतना लोड नहीं ले पाएगा जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। इवन समटाइम्स ये क्विक फेल हो जाएगा, लाइक दिस, ये इस तरीके से फेल हो जाएगा, ये इस तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर ये लेटरल टॉर्सनल बकलिंग में फेल हुआ है। लोड जो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था, बट ये प्रॉपर लेटरल सपोर्ट नहीं होने की वजह से, प्रॉपर लेटरल सपोर्ट नहीं होने की वजह से इसमें क्या हो गया, ये जो बीम था वो कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गया। जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन से और इसमें लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो लोड का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, और एक क्विक इसको फेल कर देता है। तो ये कहलाता है लेटरल टॉर्सनल, ठीक है। और ये देखिए इसमें प्रॉपर एग्जांपल देख लीजिए, टेंशन फ्लेंज जो है, टेंशन फ्लेंज जो है उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन कंप्रेशन फ्लेंज के अंदर जो है वो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो पहले इस लोकेशन पे था, पहले जो इस लोकेशन पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, तो लेटरल डायरेक्शन में इतना क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है। दैट इज द ओनली थिंग्स जो हमें, जब हम रियल में बीम लगाते हैं, रियल में प्लेट गर्डर जब हम प्लेस करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा
चाहे वो फ्लाईओवर का बीम हो, चाहे वो ब्रिज का बीम हो। जब भी बीम प्लेस होता है तो सारे जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, सब लोग वहां पे होते हैं, बिकॉज द पोजिशनिंग ऑफ द बीम इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल। क्योंकि अगर ये लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो पूरे ब्रिज को कोलेप्स करने में 10 सेकंड भी नहीं लगाएगा। ये बहुत क्रिटिकल होता है। इसके लिए मुझे लोड के सीजी को मेंबर के सीजी से प्रॉपर कोइंसाइड करना होता है। अगर ये लेटरल डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो गया तो ये इसको बहुत क्विकली फेल कर सकता है। दैट इज वेरी वेरी डेंजरियस। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग्स जो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो यही जो चीज होती है इसी को हमें क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। देखिए ये लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, पहले ये पोजीशन यहाँ था, फिर लेटरल लोड की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज होती है जब हम ब्रिज के अंदर बीम को यूज करते हैं, तो यूज करते टाइम हमें ये देखना होता है कि बीम का बिहेवियर ऐसा ना हो, बीम का बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन क्राइटेरिया जो हमें ध्यान रखना होता है। अगर ऐसा हो गया तो बीम कभी भी लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ में ये हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ में जो भी मैंने आपको बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो मैंने डायग्राम लेके बताया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जब इसको देखते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें हम ये कहते हैं कि जब मेरे पास में बीम है तो बीम का जो डायरेक्शन है वो सेफ ऐसा है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा है। जब इस पे लोड लग रहा है तो हम ये चाहते हैं कि वो इसी तरीके से बेंड करें, इसी तरीके से बेंड करें। लेकिन जब इसका डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाता है तब उस केस में ये जो बीम है, ये जो बीम है वो बीम जो है वो कई बार इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। कई बार कैसे डिस्प्लेस हो जाती है, ऐसे डिस्प्लेस हो जाती है। इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम नहीं चाहते, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम नहीं चाहते। इसके अलावा एक तो ये फेलियर आ सकता है क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, एक फेलियर ये आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा इसमें आ सकता है कि जब ये डेप्थ बहुत ज्यादा है तो ये वेब जो है वो कुछ इस तरीके से क्या कर सकती है, बक्कल कर सकती है। तो ये कहलाता है वेब बकलिंग। ये क्या कहलाता है, वेब बकलिंग। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। ये दोनों प्रिवेंट करवाने हैं। दोनों में से कोई भी एक हो गया तो पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा, पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा, कीप इन माइंड। तो मुझे इसको बक्कल होने से रोकना है, तो बक्कल होने से रोकने के लिए बक्कल कैसे करेगा, ऐसे और ऐसे बक्कल करेगा। तो इस बकलिंग को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बकलिंग को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लेट लगा देनी होगी इस तरीके से। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे प्लेट लगा दूंगा तो ये प्लेट क्या कर लेगी, इसको बकलिंग होने से रोक लेगी। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड किया है। दीज आर, ये जो हमने प्लेट प्रोवाइड करी है, ये प्लेट हमने जो प्रोवाइड करी है वो किस लिए करी है, ताकि ये जो वेब है, ये जो वेब है वो बक्कल ना करें, ये वेब बक्कल ना करें। ठीक है। तो ये वेब इस सपोर्ट की वजह से क्या होगी, बक्कल नहीं करेगी। तो ये जो हमने सपोर्ट दिए, ये जो हमने प्लेट प्रोवाइड करी है, इन प्लेट को बोला जाता है स्टिफनर। इन प्लेट को क्या बोला जाता है, स्टिफनर। तो स्टिफनर जो होता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा है, वो क्या करता है, वो करता है वेब की बकलिंग को रोकता है। ठीक है, कोई ये हो जाएगा। तो जब इसने वेव की बकलिंग को रोक लिया और लेटरल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इस वेब के पास में, इस वेब के पास में अब एक ही चॉइस बची, और वो चॉइस क्या है, इस तरीके से बेंड करने की, इस तरीके से बेंड करने की। ना तो ये वेव इस तरीके से बकल करेगा और ना ये लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। दैट इज द थिंग्स वो हमें अचीव करना होता है। और ये सारी चीजें अचीव की जाती हैं डिफरेंट अरेंजमेंट के द्वारा। यहाँ पे अरेंजमेंट ट्रस लगा के किया गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो बीम लगा के किया गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है बीम लगा के किया गया है, ये बीम लगा के किया गया है। यहाँ पे अरेंजमेंट ट्रस लगा, मतलब स्मॉल ट्रस लगा के किया गया है। ठीक है, ये लेटरल सपोर्ट है। तो ये आप कैसे भी लगा सकते हैं, ये आप कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्लेट सेक्शन लगा के किया गया है। यहाँ पे सपोर्ट पे ज्यादा लोड आता है, पूरा लोड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे लेटरल सपोर्ट भी डिजाइन किया गया है।
तो दिस इज द थिंग। तो ये बिहेवियर होता है फ्लेक्सर मेंबर का जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लगता है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो तुम इमेजिन करो कि ये डेप्थ, ये वाला जो सेक्शन है, इतना डेप्थ का सेक्शन, यानी कि एक पेपर की तरह वर्क करने लग जाता है। लेंथ बहुत ज्यादा है, थिकनेस बहुत कम है, तो ये पेपर की तरह वर्क करने लग जाता है। और उस पेपर से आप ये कहते हो कि ना तो ये इधर और ना इधर डिस्प्लेस हो, ना बकल हो, ओनली बेंट हो। दिस इज क्वाइट इमेजिन। आप थोड़ा सोच के देखिए। और उसी ब्रिज से आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो इसी ब्रिज से ये जो है वो पास होता है। इसका मतलब ये रियल में बेंड करता है, रियल में बेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डायमेंशन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पतला सा सेक्शन, वेरी थिन सा सेक्शन, इतने हैवी लोड को बेंडिंग के द्वारा फोर्स ट्रांसफर कर रहा है। और हमने कुछ अरेंजमेंट करके, लेटरल सपोर्ट लगा के, स्टीफनर लगा के हमने इसको कैपेबल बनाया है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि ये लोड को ट्रांसफर करता है। इसके अलावा भी इंटरेस्टिंग ये है कि भाई इसको हमने कंटिन्यूअसली मेंटेन करा है कि ये लोड को ट्रांसफर करता ही रहे। यानी कि टाइम के साथ हम जानते हैं मेटेरियल की स्ट्रेंथ डिग्रेड होती है, तो उसको भी हमने मेंटेन कर रखा है, वो भी ना हो। एंड अब आप सोचिए, ये पूरा, अब आप अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये हैवी लोड ट्रांसफर हो रहा है, इसका खुद का लोड जो है, इसके ऊपर ट्रेन जो रेल लाइन बिछाई गई उसका लोड, जितना भी लोड लग रहा है वो सारा का सारा लोड एक इस पॉइंट के द्वारा ट्रांसफर होता है। इस पॉइंट के द्वारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है पूरे ब्रिज के अंदर कि अगर आपको ब्रिज को कोलैप्स करना है तो सिंपल इस पॉइंट को कोलैप्स कर दीजिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा। ये पूरा का पूरा जो लोड होता है वो इस पॉइंट के द्वारा, यानी कि इस सपोर्ट के द्वारा ट्रांसफर होता है, और इसको बोलते हैं बियरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बियरिंग। तो यहाँ पे ये जो होता है वो बियरिंग स्टिफनर लगे होते हैं, और ये बियरिंग के द्वारा क्या करता है? इस कॉलम पे लोड को ट्रांसफर करता है। राइट। तो चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कभी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हमें बहुत ज्यादा स्पान है तो वहां पे जब हम गर्डर लगाते हैं तो गर्डर के अंदर वेब का जो डेप्थ होता है वो बहुत कम होता है। वेब का डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, थिकनेस बहुत कम होती है। तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे फेलियर आ सकते हैं, जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, वेब बकलिंग हो जाना, वेब क्रिपलिंग हो जाना। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें फेलियर आ सकते हैं। तो हमें इसको बेंडिंग के द्वारा फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर लेटरल सपोर्ट लगा देते हैं। तो हम इसमें क्या किया? लेटरल सपोर्ट लगा दिए, ये लेटरल सपोर्ट लगा दिए। इसके साथ साथ में हमने इसके अंदर क्या किया? हमने इसके अंदर स्टीफनर लगा दिया। तो ये वेब बकलिंग भी नहीं करेगा और ये लेटरल डिस्प्लेस भी नहीं करेगा, वेब बकलिंग भी नहीं करेगा और वेब जो है ये लेटरल डिस्प्लेस भी नहीं करेगा। तब इसके पास चॉइस क्या बचेगी? तब इसके पास चॉइस बचेगी ओनली बेंडिंग करना, और वो हम चाहते हैं, वो हम चाहते हैं। ये बेंडिंग होती है तभी ये लोड को ट्रांसफर कर पाता है, अदरवाइज लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और ये अचीव तब किया जाता है, ये अचीव कब होता है? जब सीजी ऑफ द लोड एंड सीजी ऑफ द मेंबर परफेक्टली कोइंसाइड। वहां पे जीरो एसेंसिटी होनी चाहिए, रियल में जीरो एसेंसिटी होना चाहिए, और वो अचीव किया जाता है। प्लेसिंग ऑफ बीम और गर्डर इन ए ब्रिज इज वेरी क्रिटिकल rather than all other members. Keep in mind because this is very dangerous. अगर लोड का सीजी और मेंबर का सीजी कोइंसाइड नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये कुछ ऐसा फेलियर दे देगा, बहुत जल्दी ये कुछ ऐसा फेलियर दे देगा और ये पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग एंड दिस वन। सो रेस्ट नेक्स्ट पोर्शन में जब हम कभी इसमें वीडियो बनाएंगे तो वहां पे आपको बियरिंग स्टिफनर के बारे में बताएंगे। बियरिंग स्टिफनर क्या होता है, बियरिंग सपोर्ट क्या होता है, कि जब ये पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर आ रहा है, ये पूरा का पूरा लोड जब इस पॉइंट के द्वारा ट्रांसफर होता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो सपोर्ट है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जब कभी भी आप लोग ब्रिज से अगर आप किसी फ्लाईओवर से अगर पास हो रहे हैं तो उसके नीचे से अगर आप निकल रहे हैं तो एक बार उसको देखिए। अगर देखेंगे तो आपको दो बीम के बीच में कुछ सपोर्ट लगे आपको मिलेंगे, कुछ सपोर्ट लगे मिलेंगे।
पूरा का पूरा बीम जो होता है एक छोटी सी प्लेट पे टिका होता है। थोड़ा उसको फील करिए, आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो यहाँ पे सब कुछ विजिबल है, जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है ऑल आर इन एग्जिस्टेंस, हियर नथिंग इमेजिनेबल, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस। और वहां पे उस ब्रिज का डायमेंशन देखिए, स्पान देखिए, उसके ऊपर व्हीकल जो पास हो रहे हैं उसको देखिए, और आप उसको इमेजिन करिए कि यार ये क्या है जो इस लोड को ट्रांसफर कर पा रहा है, किस तरीके से कर पा रहा है। थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए, यू विल गेट समथिंग सरप्राइजली लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये अगर आप कभी भी फ्लाईओवर से अगर आप निकल रहे हैं या रेलवे ब्रिज से अगर कभी आप जो है देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके के ब्रिजेज आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।